द लास्ट लीफ मतलब आखिरी पत्ता. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल. टुडे we are going to discuss one of the most touching stories from Moments, The Last Leaf by O. Henry, who was a famous American short story writer known for his simple language and surprising endings. The Last Leaf is one of his most popular stories. This story beautifully shows the power of hope, friendship, and selfless sacrifice. Set in a small artist colony, it tells us how one simple leaf becomes a symbol of life and courage. In this video, we only study part 1 of this story. So, let's begin this emotional journey. It is autumn. यह शरद ऋतु है. ऑटम यानी पतझड़ का मौसम या शरद ऋतु. द विंड इज ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज रेनिंग हेवीली. तेज हवा चल रही है और बहुत जोर से बारिश हो रही है. ब्लोइंग हार्ड यानी तेज हवा चलना, हेवीली यानी जोर से. ऑल द लीव्स ऑन एन आईवी क्रीपर हैव फॉलन एक्सेप्ट वन. आईवी बेल के सभी पत्ते गिर चुके हैं, केवल एक पत्ता ही बचा है. आईवी क्रीपर यानी आईवी बेल जो चढ़ने वाली बेल होती है. व्हाई डजंट द लास्ट लीफ फॉल? आखिरी पत्ता क्यों नहीं गिरता? स्यू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट, शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट. स्यू और जॉन्सी दो युवा कलाकार एक छोटे फ्लैट में रहती थी. द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस. फ्लैट एक पुराने घर की तीसरी मंजिल पर था. स्टोरे यानी मंजिल. जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर. नवंबर में जॉन्सी बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गई. शी हैड निमोनिया. उसे निमोनिया हो गया था. शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो. वह बिना हिले डुले अपने बिस्तर पर पड़ी रहती, बस खिड़की से बाहर देखती रहती. गेजिंग आउट यानी बाहर की ओर टकटकी लगाकर देखना. स्यू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरीड. उसकी सहेली स्यू बहुत चिंतित हो गई. शी सेंट फॉर द डॉक्टर. उसने डॉक्टर को बुलाया. ऑल्दो ही केम एवरी डे, देयर वॉज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन. हालांकि वह रोज आते थे, लेकिन जॉन्सी की हालत में कोई बदलाव नहीं था. वन डे द डॉक्टर टुक स्यू असाइड एंड आस्क्ड हर, इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी? एक दिन डॉक्टर ने स्यू को एक तरफ ले जाकर पूछा, क्या जॉन्सी को कोई चिंता है? नो, रिप्लाइड स्यू. बट व्हाई डू यू आस्क? नहीं, स्यू ने जवाब दिया, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? द डॉक्टर सेड, जॉन्सी इट सीम्स हैज मेड अप हर माइंड दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल. डॉक्टर ने कहा, ऐसा लगता है कि जॉन्सी ने मन बना लिया है कि वह ठीक नहीं होने वाली. इफ शी डजंट वॉन्ट टू लिव, मेडिसिन्स विल नॉट हेल्प हर. अगर वह जीना नहीं चाहेगी तो दवाएं उसकी मदद नहीं कर पाएंगी. स्यू ट्राइड हर बेस्ट to make Johnsy take an interest in things around her.
स्यू ने जॉन्सी को अपने आसपास की चीजों में रुचि लेने के लिए भरपूर कोशिश की। She talked about clothes and fashions, but Johnsy did not respond. उसने कपड़ों और फैशन के बारे में बातें की, लेकिन जॉन्सी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जॉन्सी continued to lie still on her bed. जॉन्सी अपने बिस्तर पर स्थिर पड़ी रही। Sue brought her drawing board into Johnsie's room and started painting. Sue अपना ड्राइंग बोर्ड जॉन्सी के कमरे में ले आई और पेंटिंग करने लगी। To take Johnsie's mind off her illness, she whistled while working. जॉन्सी का ध्यान बीमारी से हटाने के लिए वह काम करते हुए सीटी बजाती थी। विसल्ट यानी सीटी जैसी आवाज निकाली। इलनेस यानी बीमारी, माइंड ऑफ यानी ध्यान हटाना। सडनली स्यू हर्ड जॉन्सीज विस्पर समथिंग। अचानक स्यू ने जॉन्सी को कुछ फुसफुसाते हुए सुना। शी क्विकली रश्ड टू द बेड and heard Johnsy counting backwards. वह तेजी से बिस्तर पर पहुंची और उसने सुना कि जॉन्सी उल्टी गिनती गिन रही थी। हर्ड यानी सुना, क्विकली रश्ड यानी भागना, काउंटिंग बैकवर्ड्स यानी उल्टी गिनती। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग 12. वह खिड़की से बाहर देख रही थी और कह रही थी 12. आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11, then 10, then 9, 8, 7. Sue anxiously looked out of the window. कुछ देर बाद उसने फुसफुसाकर कहा 11, फिर 10, फिर 9, 8, 7. स्यू ने बेचैनी से खिड़की से बाहर देखा। विस्पर्ड यानी फुसफुसाया, एंशियसली यानी बेचैनी से या चिंता के साथ। शी सॉ एन ओल्ड आइवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल अपोजिट देयर विंडो। उसने अपने खिड़की के सामने विपरीत ईंट की दीवार पर चढ़ने वाली एक पुरानी आइवी बेल देखी। In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaves. बाहर तेज हवा में बेल के पत्ते झड़ रहे थे। शेडिंग यानी झड़ना। What is it, dear? Sue asked. क्या हुआ, dear? Sue ने पूछा। 6, whispered Johnsy. 6, जॉन्सी ने फुसफुसाकर कहा। They are falling faster now. अब वे तेजी से गिर रहे हैं। 3 days ago there were almost 100 leaves. 3 दिन पहले लगभग 100 पत्ते थे। There are only 5 left now. अब केवल 5 बचे हैं। It is autumn, said Sue, and the leaves will fall. यह शरद ऋतु है, स्यू ने कहा, और पत्ते गिरेंगे ही। When the last leaf falls, I will die, said Johnsy with finality. जब आखिरी पत्ता गिर जाएगा तो मैं मर जाऊंगी, जॉन्सी ने अंतिम रूप से कहा। फाइनलिटी मतलब अंतिम रूप से। I have known this for the last 3 days. मैं यह बात पिछले 3 दिनों से जानती हूँ। ओह, दैट्स नॉनसेंस, रिप्लाइड स्यू। ओह, यह बकवास है, स्यू ने जवाब दिया। व्हाट हैव ओल्ड आइवी लीव्स टू डू विथ योर गेटिंग वेल? पुरानी आइवी के पत्तों का तुम्हारे
ठीक होने से क्या लेना देना? The doctor is confident that you will get better. डॉक्टर को विश्वास है कि तुम ठीक हो जाओगी. जॉन्सी did not say anything. जॉन्सी ने कुछ नहीं कहा. Sue went and brought her a bowl of soup. स्यू गई और उसके लिए एक कटोरी सूप ले आई. I don't want any soup, said जॉन्सी. मुझे सूप नहीं चाहिए, जॉन्सी ने कहा. I am not hungry now. There are only 4 leaves left. मुझे भूख नहीं है, अब केवल 4 पत्ते बचे हैं. I want to see the last one fall before it gets dark. मैं अंधेरा होने से पहले आखिरी पत्ते को गिरते हुए देखना चाहती हूँ. Then I will sleep forever. फिर मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी. Sleep forever यानी मर जाना. Sue sat on Johnsie's bed, kissed her and said, "You are not going to die." Sue जॉन्सी के बिस्तर पर बैठ गई, उसे चूमा और बोली, तुम मरने वाली नहीं हो. I can't draw the curtain for I need the light. मैं पर्दा नहीं खींच सकती क्योंकि मुझे रोशनी चाहिए. I want to finish the painting and get some money for us. मैं पेंटिंग खत्म करके हम दोनों के लिए कुछ पैसे कमाना चाहती हूँ. Please, my dear friend, she begged. Johnsy promised not to look out of the window while I paint. कृपया मेरी प्यारी दोस्त, उसने जॉन्सी से विनती की, मेरे पेंट करते समय खिड़की से बाहर न देखने का वादा करो. बेग्ड यानी विनती की. ऑल राइट, सेड जॉन्सी. ठीक है, जॉन्सी ने कहा. फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल. अपनी पेंटिंग जल्दी खत्म कर दो क्योंकि मैं आखिरी पत्ता गिरते हुए देखना चाहती हूँ. आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग. मैं इंतजार करके थक गई हूँ. आई हैव टू डाई सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स. मुझे मरना है तो मुझे उन बेचारे थके हुए पत्तों की तरह शांति से जाने दो. पीसफुली यानी शांति से. टायर्ड लीव्स यानी थके हुए पत्ते. ट्राई टू स्लीप, सेड स्यू. सोने की कोशिश करो, स्यू ने कहा. आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर. मुझे एक बूढ़े खनिक का चित्र बनाना है. आई विल कॉल बहरमन अप टू बी माई मॉडल. मैं बहरमन को अपने मॉडल के रूप में बुलाऊंगी. स्यू रश्ड डाउन. स्यू नीचे भागी. बहरमन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर. बहरमन भूतल पर रहते थे. ही वॉज अ 60-year-old पेंटर. वह एक 60 वर्षीय चित्रकार थे. हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टरपीस बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम. उनका आजीवन सपना एक उत्कृष्ट कृति बनाने का था, लेकिन वह सपना ही रह गया था. लाइफ लॉन्ग यानी जीवन भर का. मास्टरपीस मतलब महान रचना. रिमेन्ड यानी रह जाना. स्यू पावर्ड आउट हर वरीज टू बहरमन. स्यू ने बहरमन के सामने अपनी सारी चिंताएं निकाल दी. शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी was convinced that she would die when the last leaf fell. उसने उन्हें बताया कि कैसे जॉन्सी को यकीन हो गया था
कि वह आखिरी पत्ता गिरेगा तो वह मर जाएगी। कन्विंस्ड यानी विश्वास दिलाया। इज शी स्टूपिड? आस्क्ड बहरमन। क्या वह मूर्ख है? बहरमन ने पूछा। हाउ कैन शी बी सो फुलिश? वह इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है? शी इज रनिंग अ हाई टेम्परेचर, कंप्लेंट सिउ। उसे तेज बुखार है, सिउ ने शिकायत की। शी रिफ्यूजेस टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अ लॉट। वह कुछ खाने पीने से इनकार कर देती है और इससे मैं बहुत चिंतित हूँ। I will come with you and see जॉन्सी, बहरमन said। मैं तुम्हारे साथ आकर जॉन्सी को देखूंगा, बहरमन ने कहा। They tiptoed into the room। वे दोनों पंजों के बल चलते हुए कमरे में आए। टिपटोड यानी पंजों के बल चुपचाप चला। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग। जॉन्सी सो रही थी। Sue drew the curtains together and they went to the next room। Sue ने पर्दे साथ में खींच दिए और वे बगल के कमरे में चले गए। She peeped out through the window। उसने खिड़की से बाहर झांका। Peeped out यानी झांका। There was only one leaf on the creeper। बेल पर केवल एक पत्ता बचा था। It was raining heavily and an icy cold wind was blowing। बाहर तेज बारिश हो रही थी और बर्फीली ठंडी हवा चल रही थी। It seemed as though the leaf would fall any minute now। ऐसा लग रहा था कि पत्ता अब किसी भी पल गिर जाएगा। बहरमन did not say a word। बहरमन ने एक शब्द भी नहीं कहा। He went back to his room। वह अपने कमरे में वापस चले गए। पार्ट 1 यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम इस स्टोरी का पार्ट 2 देखेंगे और हार्ड वर्ड्स के मीनिंग समझेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।